मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 7। इसके सॉल्यूशंस मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्रीवियस चैप्टर एज यू नो क्यूब्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आई होप यू माइट हैव रीड अबाउट इट। सो एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। ओके, तो एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो इसका जो प्रीवियस चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसमें अपन ने देखा था कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन अपन करते हैं, फर्स्ट वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन वी डू पेयरिंग। ठीक है, तो वहाँ अपन दो की पेयरिंग करते थे। ठीक है, 2 की। यहाँ हम ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, ट्रिपलेट यानी 3 के पेयर बनाएंगे इधर प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर 3 की पेयरिंग हो जाती है, ट्रिपलेट बन जाता है। ठीक है, इफ़ वी कैन राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन इन ट्रिपलेट, ठीक है, देन वी कैन से दिस नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। देन यहाँ देखिए एग्जाम्पल है इज 216 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अपन जानते ही हैं 216 इवन नंबर 2 का चल जाएगा, 2 बन जा 2, 1 में नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे। ठीक है, 1 आ गया, 2 8 जा 16, 2 का गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 का गया 27 जाएगा। 3 का कितनी बार, 9 बार, और फिर 3 का 9 में जाएगा 3 बार, और 3 का 3 में 1। ठीक है, तो जो अपने पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया हुआ है 216 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। एंड यहाँ वी कैन सी दैट फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल। तो यहाँ हम 3 के पेयर में जो ग्रुप में कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपने कर दिया और ये लिख दिया फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपल। तो यहाँ ये प्रूव हो गया कि 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेनेशन करें तो 216 यहाँ 2 का पर 3 के साथ अपने क्या बना लिया, पेयर। ठीक है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होता है 6, 6, 6। तो 216 इजगल टू आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 6 की पावर 3। ठीक है, और इसी को क्यूब बोलते हैं अपन, पावर 3 हो तो 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट 216 के बाद में आपके पास 128 है, तो वही 128 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और अगर ये ट्रिपल्स में आता है, ग्रुपिंग करते हैं अपन। ठीक है, इफ़ यू कैन राइट इन प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स इन ट्रिपल्स, देन वी कैन से इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 जा 4, 16, ऐसे 2 का 18, फिर 8, 2 का 4, 2 2 जा 2 1। तो यहाँ हम देखते हैं 3 अगेन 3, लेकिन एक 2 रह गया, ट्रिपल्स बने नहीं। तो वी कैन से दैट 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, देन आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सिंपल, और पता लगाना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका भी एक एग्जांपल है अपन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट, सेम वैसे क्वेश्चन है जो स्क्वायर रूट में अपन ने हल किए हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, प्रत्येक नंबर का मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, जिसको अपन
मल्टीप्लाई कर दें इन नंबर से और परफेक्ट क्यूब अपन को मिल जाए। तो करते हैं अपन। तो 256 का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, तो हल करते हैं इसे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो जनरली अपन क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 256 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो 256 इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये दो ट्रिपलेट तो बन रहे हैं, ट्रिपल्स में लिखे जा रहे हैं। इनके पास कितनी कमी है, एक 2 की कमी है। अगर यहाँ पे एक 2 और मिल जाता तो अपन कह सकते हैं कि ये जो नंबर है दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितनी कमी रह रही है, एक 2 की। तो सीधी सी बात है, द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ए ग्रुप ऑफ 3। जो ये 2 है फैक्टर, ये 3 के ग्रुप में नहीं है। देयरफॉर इसलिए 256 नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। फर्स्ट तो ये सीखा। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी नीड 1 2 मोर, ठीक है। 1 2 और चाहिए। अगर ये 1 2 और लग जाता तो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता कि नहीं होता, होता। तो यहाँ पे अपन 256 अगर इसको एक 2 से और मल्टीप्लाई करें, ऐसे यहाँ पे भी दोनों साइड करते हैं इक्वलिटी के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया फाइटर, ठीक है। तो अब जो इसका जो आ रहा है इंटू 2 यहाँ भी करेंगे, तो अब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से सारे सवाल आप करना है, जो कमी रह रही है ट्रिपल बनने में, ठीक है, ट्रिपल का पेयर बनने में, तो वही अपना आंसर होगा। यहाँ 2 से और मल्टीप्लाई कर दें इसके इस नंबर को, ठीक है, या इसके एक्सपेंशन को, प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। नेक्स्ट सेम इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो करना है अपन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन है, कि क्या किस चीज़ का भाग दे दिया जाए। तो जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसका भाग दे दो और बाकी ट्रिपलेट अपन यूँ के यूँ सेफ रखें, तो क्या होगा, वो परफेक्ट नंबर होगा। तो क्वेश्चन वैसे ही करेंगे अपन जैसे करते हैं। 704 लिया, अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो देखते हैं क्यों नहीं है। तो 704 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 11। तो यहाँ दो फैक्टर जो हैं उनके ट्रिपल्स तो मौजूद हैं। इन फैक्टर्स में वी कैन सी देयर इज़ नो ट्रिपलेट ऑफ, किसका ट्रिपल नहीं है, 11 का, ठीक। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब वी डिवाइडेड बाई 11। अगर यहाँ 11 का भाग लगा दें अपन, 11 से डिवाइड कर दें इसको, तो 11 से 11 कैंसिल, शेष क्या बचे, दो पेयर बचे 3 3 के, ठीक है। तो विच शोस दैट दिस नंबर इज नाउ ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो यहाँ भी 11 से किया कितना आ गया, 64। तो 64 का एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब 64 जो है यहाँ पे वो क्या है, विच इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। 64 का आप निकाल के देखिए, ये क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, और विच कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से आपको ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है नंबर ट्रिपलेट्स के अलावा, उसी से डिवाइड करके वी कैन फाइंड परफेक्ट क्यूब नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेमी 2 सेमी एंड 5 सेमी। जब इस तरह से हो 5 सेमी 2 सेमी एंड 5 सेमी, then it shows 5 सेमी is length, ये होती है वाइड, और ये होती है हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस क्रम में होते हैं, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड आप जानते हैं घना आपको बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्यूबॉइड है उसकी लंबाई दे रखी है इन्होंने 5
चौड़ाई 2 और ऊंचाई इधर रखिए अगेन 5 सेंटीमीटर। तो ये आगे पूछ रहा है हाउ मेनी सच क्यूबर्ड विल बी नीड फॉर्म ए क्यूब, कि हमें कितने क्यूबर्ड्स इस तरह इस आकार के, ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी हुई है, कितने क्यूबर्ड चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए। घन जानते हैं, घन की जो सारी होती हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो क्या होती है, समान होती है। और वी कैन से यहाँ भी वही क्यूब का ही रूल, ए इंटू ए यानी ए क्यूब, वही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन का हल अपन। ये रहा, तो साइड्स ऑफ क्यूब 5, 2 एंड 5, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू वाइड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन जमा दिया, ठीक है, लेंथ वाइड और हाइट, ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ गया 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, और सेंटीमीटर भी क्यूब में, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में चलता है वॉल्यूम। तो हेयर 2 5 एंड 2 आर 1 2 आर लेफ्ट विच आर नॉट इन ए ट्रिपलेट। तो यहाँ ट्रिपलेट बनाने के लिए देखिए इस वॉल्यूम में 5 इंटू 5 इंटू 2 आ गया, तो एक तो 5 चाहिए और 2 2 चाहिए अपन को, तब जाके क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखते हैं अपन, यहाँ हमें जो नीड है वो पता लगी गई। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई 2 इंटू 5, यानी दो तो 2 की कमी रह रही है, ये कर एक तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और एक 5 लगा दिया जाए, यानी 2 इंटू 5 इक्वल टू 20, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 20, देन इट विल बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तब ये क्या बन सकता है, क्यूब। तो आंसर यही है, यहाँ में कितने क्यूब इस तरह कितने क्यूबोर्ड की आवश्यकता होगी, 20 क्यूब्स की, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है 5 इंटू 5 इंटू 2, अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक का वॉल्यूम इतना है, ऐसे अपन को कितने चाहिए 20, यानी 20 क्यूबॉइड अपन को मिल जाए ऐसे, तो अपन क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। क्योंकि 20 में क्या मिल रहा है अपन को, 20 में अपन को मिल रहा है क्या है अपने पास, 5 इंटू 5 इंटू 2 तो है ही है, ठीक है। 20 से इक्वल टू मिल रहा है अपन को 2 इंटू 2 इंटू 5, जो कंप्लीट कर रहा है 2 के भी पेयर को 3 में होने के लिए और 5 को भी 3 में होने के लिए, परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा अपन को, ठीक है। तो कितने कीबोर्ड की आवश्यकता होगी अपन को, 20, ये अपना आंसर है, ठीक है। करने का तरीका वही था, 20 से मल्टीप्लाई करके ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, या आंसर 20 ऐसे कीबोर्ड्स की अपन को आवश्यकता होगी जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बचे हुए शेष सवाल हल करने, प्रॉब्लम है तो पूछनी है और अपनी नोटबुक में इनको संधारित करना है सही तरीके से समझ के। समझना सबसे मस्ट थिंग है मैथ के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो बुक्स आप रेडी करोगे, जो नोटबुक आप रेडी करोगे खुद के लिए करोगे, और जितना समझ के उसको आप रेडी करोगे उतना ही वो एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस देगी आपको। ये ध्यान देने वाली बात है, आपकी जो नोटबुक है आपके हाथ में जिसको आप रेडी करते हो वही कॉन्फिडेंस होता है, और उससे आपको पता रहता है कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। थैंक यू।